पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान के इन हमलों में बलूचिस्तान में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 जख्मी हुए हैं। अब पाकिस्तान ने भी ईरान में आतंकवादी संगठनों के ठिकाने पर हमले की बात कही है। पाकिस्तान के दावे पर अभी ईरान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं पाकिस्तान में हमले पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उसका निशाना जैश अल अदल चरमपंथी समूह का ठिकाना था। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक ईरानी आतंकवादी समूह है जो पाकिस्तान से हमले को अंजाम देता है। ईरान के इस हमले से पाकिस्तान खफा है और उसने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। ईरानी राजदूत को भी पाकिस्तान ने वापस इस्लामाबाद लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने इराक और सीरिया पर हमले के बाद बलूचिस्तान में मिसाइल से हमला किया था। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमला अवैध था और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि उसके पास भी पलटवार करने का हक है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने दावोस में कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया है, केवल जैश अल अदल के ठिकाने पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तानी जमीन पर केवल ईरानी आतंकवादियों को निशाना बनाया है। हमने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को आश्वस्त किया है कि ईरान पाकिस्तान की एकता और संप्रभुता का सम्मान करता है। गजा में इसराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी जंग से पूरे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ये हमला किया है। पाकिस्तान में ईरान के इस हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने इस मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की है, लेकिन वहां के स्थानीय मीडिया का कहना है कि इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। वहीं अमेरिका ने ईरान के हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान, सीरिया और इराक में ईरान के हमले चिंताजनक हैं। मैथ्यू मिलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ईरान ने इन हमलों को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। इस पर उन्होंने कहा, हम इन हमलों की निंदा करते हैं। हमने देखा कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया। एक ओर तो ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता की फंडिंग करने वाला मुख्य देश है, वहीं दूसरी ओर वह कहता है कि उसे आतंकवाद से निपटने के लिए ये कदम उठाने पड़े। पूरे मामले पर भारत की प्रतिक्रिया को काफी अहम माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के भीतर कथित आतंकवादी कैंप पर हमले का समर्थन किया है। भारत ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। बलूचिस्तान में ईरान के मिसाइल हमले के एक दिन बाद 17 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है, लेकिन आतंकवाद पर भारत का रुख भी किसी तरह से समझौता करने वाला नहीं है। सबसे अहम है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इराक के कुर्दिश इलाके में और सीरिया में ईरानी हमले पर कुछ नहीं कहा, जबकि ये तीनों हमले एक ही दिन हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है, लेकिन आतंकवाद पर भारत का रुख किसी भी तरह से समझौता करने वाला नहीं है। हमें पता है कि आत्मरक्षा में देश इस तरह के कदम उठाते हैं। ईरान ने पाकिस्तान में हमला 16 जनवरी को किया और एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान पहुंचे थे। एस जयशंकर की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरानी विदेश मंत्री से हुई थी। 19 और 20 जनवरी को युगांडा में आयोजित होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की समिट में भी जयशंकर की मुलाकात ईरानी विदेश मंत्री से होगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी जल्द ही भारत आने वाले हैं और उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से होगी।